Students, now we are going to study the second chapter of your My English course book. It is a chapter named The Thief Story. आप ये पढ़ोगे तो आपको पूरा ऑथर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, रस्किन बॉन्ड. तो वो अभी हम इसको शुरू करेंगे. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऑथर ये बोल रहा है कि मैं तभी भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था, और हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव था और मैं काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी कामयाब था, हाथ था मेरा. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अनिल एक रेसलिंग यानी कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच किया, यानी उसके तरफ गया. वो लगभग 25 साल का था, ऊंचा पतला लड़का था और वो काफ़ी इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल दिखता था उसके काम के लिए. यानी चोर जो होते हैं वो कैसे लोगों को पकड़ते हैं, जो बहुत ही ऐसे इजी गोइंग होते हैं, सिंपल होते हैं, यानी ज़्यादा चतुर चालाक नहीं होते, तो वैसा लग रहा था वो. और उसका फिलहाल ऑथर ये बोल रहा है कि उसका लक चल नहीं रहा था और उसे लगा था कि वो उस जवान लड़के के कॉन्फिडेंस में जा पाएगा. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. उसने ऑथर ने जाके कहा, तुम खुद एक रेसलर जैसे ही दिखते हो. अ लिटिल फ्लैटरी यानी हम बोलते हैं ना मक्खन लगाना, तारीफ करना, तो वो थोड़ी सी फ्लैटरी हेल्प करती है दोस्ती बनाने में. सो डू यू, ही रिप्लाइड, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो उसने कहा, तुम भी, उसने कहा. तो ऑथर को थोड़ा यानी अजीब लगा उस टाइम पे, क्योंकि वो काफ़ी पतला था. अब रेसलर्स जो होते हैं वो पतले नहीं होते. वेल आई सेड, उसने कहा क्या तुम भी. ऑथर को अजीब लगा क्योंकि वो काफ़ी पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. व्हाट्स योर नेम. यानी ऑथर ने कहा कि यानी मॉडेस्टली यानी खुद की तारीफ बिना किए हुए थोड़ा सा करता हूँ मैं रेसल. तुम्हारा नाम क्या है. उसने कहा हरी सिंह. आई लाइड. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. उसने कहा ऑथर से, तुम्हारा नाम क्या है. ऑथर ने कहा हरी सिंह. उसने झूठ बोला. मैं हर महीने, ऑथर ने कहा कि वो हर महीने नया नाम रखता था. वो उसे पुलिस के आगे यानी पुलिस से बचा के रखता था और उसके जो पहले के एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने उसे काम दिया होगा उनसे बचने के लिए. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. आई डेंट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. हेलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. I want to work for you, I said. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बात की उन जो अच्छे से मले हुए रेसलर्स होते हैं, जो ग्रंटिंग यानी अजीब सी गटरल आवाज़ करना, मेकिंग लो गटरल साउंड, जो ग्रंट कर रहे थे, उठा रहे थे और पटक रहे थे एक दूसरे को इधर उधर. उसके पास काफ़ी ज़्यादा बोलने को नहीं था. अनिल चला गया. वो पीछे ऑथर कैजुअली पीछे गया. ऑथर ने कहा हेलो अगेन. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. यानी इसने कहा, ऑथर ने उसे अपनी सबसे अपीलिंग स्माइल दी. अपीलिंग यानी जो अटेंशन ग्रैबिंग होती है, अट्रैक्टिव होती है, वो. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू यानी मुझे तुम्हारे लिए काम करना है. उसने कहा पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. उसने ये 1 मिनट के ऊपर सोचा. शायद उसने कहा, ऑथर ये कह रहा है कि उसने शायद अपने आदमी को मिसजज कर लिया था.
I asked, "Can you feed me? Can you cook?" "I can cook," I lied again. उसने पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? क्या तुम खाना बना सकते हो? मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने वापस झूठ बोला. If you can cook, then maybe I can feed you. अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला पाऊँ. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. उसने मुझे अपने रूम तक ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर थी और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता था. पर जो मैंने उसे उस दिन मील यानी खाना बना के दिया होगा वो बहुत ही ख़राब होगा, टेरिबल यानी ख़राब, क्योंकि अनिल ने वो एक यानी आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझे सोने जाने को कह दिया. पर मैं वहीं पे आई जस्ट हंग अराउंड यानी वहीं था, हंस रहा था मेरे सबसे अपीलिंग वे में. अपीलिंग हमने देखा अट्रैक्टिव वे में. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग यानी वो हंसते जा रहा था. Later, he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. बाद में उसने मेरे सर पे मुझे पैट किया, पैट यानी थपकी दी और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. उसने मुझे नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वो जल्दी मुझे पूरे सेंटेंसेस यानी वाक्य यानी जैसे सेंटेंस है सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर यानी अंकों को जोड़ना सिखाएगा. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. यानी मैं ग्रेटफुल था. मुझे मालूम था कि मैं एक बार एक पढ़े लिखे आदमी जैसा लिख पाऊँ तो मैं क्या अचीव कर सकता था उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यानी ये वो ऑथर कह रहा है कि वो बहुत प्लेजेंट था अनिल के लिए काम करना. मैं सुबह चाय बनाता था, फिर मेरा टाइम लेता था दिन के घर के सप्लाईज लाने में. सप्लाईज यानी राशन, किराना, ये सब. यूजुअली मैं ₹1 पर एक दिन का प्रॉफिट कमाता था. मुझे लगा कि उसे मालूम है कि मैं थोड़ा पैसा इससे कमा रहा था, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ता था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. यानी अनिल छोटे छोटे समय में कभी पैसा कमाता था. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. वो एक हफ्ता उधार लेता था, अगले हफ्ते उधार देता था. वो काफ़ी चिंता करता था उसके अगले चेक की, बट जैसे ही वो आता था वो बाहर जाके सेलिब्रेट करता था. ऐसा लग रहा था कि वो मैगजीन जो होती है मैगजीनों के लिए लिखता था. अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम वो थोड़े नोट्स, छोटे बंडल ऑफ नोट्स के साथ घर आया और कहा कि उसने एक किताब एक पब्लिशर को बेची थी. रात को मैंने उसे पैसे अपने बिस्तर के नीचे टक करते हुए देखा, यानी डालते हुए देखा. I had been working for Anil for almost a month and, apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मैं अनिल के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने से काम कर रहा था और
वो शॉपिंग के वक्त जो 1 रुपये कमाता था उसे छोड़कर मैंने मेरे काम में मैंने चोरी के मैं कुछ नहीं किया था। मेरे पास एक मौका था ऐसा करने का। अनिल ने मुझे उसके दरवाजे की चाबी दी हुई थी सो दैट आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, यानी जैसे मैं आ और जा सकता था मेरी इच्छा से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो सबसे विश्वासमंद आदमी था जिससे मैं आज तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's been robbed and that takes all the pleasure out of the work. यानी शायद इसीलिए ही उसे चोरना बहुत मुश्किल था। यानी एक लालची आदमी को चोरना बहुत आसान होता है क्योंकि वो ये अफोर्ड कर सकता है यानी चोरी होना। बट एक आदमी जो फिक्र नहीं करता उसे चोरी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभार उसे रियलाइज़ भी नहीं होता कि ही इज़ बीन रॉब्ड, यानी उसके घर में चोरी हुई है और वो सारा प्लेजर ले लेता है मेरे काम से। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यानी उसने कहा कि ये टाइम आ गया है कि मैं कुछ सही काम करूं। मैंने कहा मैं प्रैक्टिस के बाहर हूं। He'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. अनिल सोया हुआ था। एक चांद की रोशनी बालकनी से आई और बिस्तर पर गिरी। मैं सोते हुए उठकर बैठा। मैंने सिचुएशन को कंसिडर किया। अगर मैंने अभी पैसे ले लिए तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस को पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, यानी ब्लैंकेट से बाहर आके मैं बिस्तर के तरफ गया। अनिल बहुत शांति से सो रहा था। उसका चेहरा बहुत ही क्लियर और अनलाइन था, यानी उसे कोई परेशानी, कुछ नर्वसनेस, कुछ एंग्जाइटी कुछ नहीं थी। अनलाइन मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी। मेरे भी चेहरे पर ज़्यादा मार्क्स थे, हालांकि मेरे मोस्टली स्कार्स यानी दाग थे। माई हैंड slid अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। When I found them, I drew them without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैंने अपना हाथ उसके बिस्तर के नीचे डाला नोट्स ढूंढते हुए, और जब मैंने उन्हें ढूंढा, जब मुझे मिले नोट्स, मैंने उन्हें बाहर खींच लिया बिना आवाज़ के। अनिल ने नींद में साय किया और वो उसके साइड टर्न हो गया, यानी ऑथर के साइड। वो ऑथर बहुत ही स्टार्टल्ड था और वो जल्दी से रूम के बाहर चले गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pyjamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब मैं रोड पे था, मैं भागने लगा। मेरे पास सारे नोट्स मेरे कमर पे थे, मेरे पैजामे के स्ट्रिंग से लटके हुए। मैंने एक वॉक पे थोड़ा मैं धीरे हुआ और मैंने पैसे गिने। 600 रुपये 50 के नोटों में। मैं एक अमीर ऑयल रिच यानी अरब जो होते हैं वो मोस्टली ऑयल का बिजनेस करते हैं, तो मैं एक ऑयल रिच अरब जैसे रह सकता था एक हफ्ते 2 के लिए। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out.
The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. जब मैं स्टेशन पहुंचा, मैं रुका नहीं टिकट ऑफिस पे, मैंने कभी ज़िंदगी में टिकट नहीं ली थी, बट मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर जाता था. लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट चलने वाली थी. जो ट्रेन थी वो अभी तक पिकअप नहीं की थी उसने, यानी चलना शुरू नहीं हुई थी तेज स्पीड में, और मैं कूद सकता था एक कैरेज में, बट मैंने हेजिटेट किया. कुछ कारण से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपना मौका खो दिया भागने का. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब ट्रेन चले गई, मैंने खुद को अकेले उस प्लेटफॉर्म पे पाया, सुनसान प्लेटफॉर्म पे. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊं. मेरे कोई दोस्त नहीं थे. मैं ये सोचता था कि दोस्त ज़्यादा ट्रबल यानी मुसीबत लाते हैं मदद से ज़्यादा, और मुझे किसी को चौकन्ना नहीं करना था. होटल स्टेशन के पास एक छोटे होटल में रहकर जो अकेले इंसान को मैं जानता था वो था जिसकी मैंने चोरी की थी. स्टेशन से बाहर निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार में चलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस एंड दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. When they had lost their goods, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. मेरे चोरी के छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरे पढ़ने की आदत डाल ली थी जब उन्हें उनके सामान की चोरी हुई थी. जो लालची आदमी था वो डर दिखाता था उसका चेहरा, जो अमीर आदमी था उससे गुस्सा आता था, और जो गरीब आदमी था वो शोड एक्सेप्टेंस, यानी उससे इस सिचुएशन का एक्सेप्टेंस होता था कि वो उसे चोरी हो गई है. बट मुझे मालूम था कि अनिल का चेहरा जब उसे पता चलेगा कि उसके घर में चोरी हुई है, वो सिर्फ दुखी होगा. पैसे के लिए नहीं कि उसके पैसे चले गए, कि उसका भरोसा तोड़ा गया. I found myself in the Maidan and sat down on a bench. The night was chilly, it was early November, and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin, and a cold wind blew the rain across my face. मैं एक मैदान में बैठा था और एक बेंच पे बैठा मैं. रात काफ़ी ठंडी थी क्योंकि वो नवंबर का पहला हाफ चल रहा था, नवंबर का पहला वीक वगैरह, अर्ली नवंबर, और हल्की सी बारिश ने मेरे डिस्कम्फर्ट को ऐड किया. बहुत जल्द इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेविली, बहुत जम से बारिश आ रही थी. माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. यानी मेरा शर्ट और पैजामा मेरे स्किन से चिपक गया था और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे के अक्रॉस ब्लो हुई. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. मैं वापस बाजार चले गया और मैं क्लॉक टावर के शेल्टर यानी उसके नीचे बैठा. घड़ी दिखा रही थी कि मिडनाइट यानी 12 बजे थे. मैंने नोट्स के लिए हाथ डाला, वो बहुत गीले हो गए थे बारिश से. अनिल्स मनी. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees.
It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मैं चोरी के एक्साइटमेंट में भूल गया था कि पूरे सेंटेंसेस आई न्यू यानी एक दिन मेरे लिए कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा ला सकते थे. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील यानी काफ़ी आसान काम था चोरी करना. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट और काफ़ी बार बहुत आसानी से पकड़ा भी जाता था. बट एक बहुत बड़ा आदमी बनने को एक बहुत ही चालाक और बहुत ही रिस्पेक्टेड यानी आदरणीय आदमी बनना कुछ और था. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने खुद से कहा. हालांकि हो सकता है शायद बस लिखने और पढ़ने के लिए, सीखने के लिए. वो I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. मैं भागते हुए उस रूम पे गया, काफ़ी डरा हुआ, क्योंकि चोरी करना काफ़ी आसान है कुछ लौटाना बिना पता चलने से. यानी इधर वो नोट्स वापस लौटा रहा है बिना अनिल को पता लगे. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, फिर मैं रास्ते में खड़ा हो गया उस चांद की रोशनी में. अनिल फिर भी सो रहा था. मैं बिस्तर के सर के साइड गया और मेरा हाथ ऊपर आया नोट्स के साथ. मैंने अनिल के सांस को अपने हाथ से फील किया. मैं स्टिल था यानी मैं 1 मिनट बिल्कुल हिला नहीं. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. मैं अगले दिन थोड़ा लेट उठा और मैंने ये जाना कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी. उसने अपना हाथ मेरे तरफ आगे किया. उसमें एक 50 रुपए का नोट था उसके उंगलियों के बीच. माई हार्ट सैंक यानी दिल को बुरा लगना यानी फेल्ट डिप्रेस्ड यानी डिप्रेशन जब लगता है तो उसे हार्ट सैंक बोलते हैं. फ्रीज है. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. मुझे लगा कि मेरा पर्दाफाश हो गया. आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. उसने कहा मैंने कल कुछ पैसे कमाए, अभी तुम्हें रेगुलरली पेमेंट मिलेगी. माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड. मेरी उम्मीदें बढ़ी, बट जब मैंने नोट को पकड़ा मैंने जाना कि वो तभी भी गीला था रात की बारिश से. आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा. ही न्यू but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. उसे मालूम था बट ना उसके होठ ना उसकी आंखें कुछ बता रहे थे. मैं अनिल के तरफ देखते हुए हंसा मेरे सबसे अट्रैक्टिव वे में एंड द स्माइल अपने आप आई, मुझे खुद से नहीं करनी पड़ी. तो ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है. द ऑथर इज़ रस्किन बॉन्ड.